Hello, dear children. Today I am going to tell you a tale of two birds. बच्चों, आज मैं आपको दो पक्षियों की कहानी सुनाने वाली हूँ. This story is prescribed in Class 6 English textbook, The Pact with the Sun. बच्चों, इस कहानी से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, एक कहावत के जरिए यानी प्रोवर्ब के जरिए. वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. एक मनुष्य जैसी संगति रखता है वह उसी से जाना जाता है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आइए शुरू करते हैं ये कहानी. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो न्यूबॉर्न यानी नवजात बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं वो रहते थे. They had a nest in a tall shady tree. उनका घोंसला एक टॉल यानी ऊंचे लंबे शेडी छायादार पेड़ में था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ चिड़िया माँ अपने लिटिल वंस यानी छोटे बच्चों का दिन रात ख्याल रखती थी. तो ख्याल कैसे रखती होगी? उन्हें दाना खिलाती होगी दिन में और दिन और रात को जो शिकारी होते हैं उनसे उनकी रक्षा करती होगी. One day there was a big storm. एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया. स्टॉर्म माने तूफान. There was thunder, lightning and rain. बिजली गरजी. थंडर माने गरजना. लाइटनिंग माने बिजली चमकी और बारिश हुई. And the wind blew down many trees. और तेज हवा ने बहुत से पेड़ों को गिरा दिया. ब्लो डाउन यानी गिरा देना. गिरा दिया का मतलब क्या हो जाएगा? ब्लो का ब्लू डाउन. ये एक फ्रेज है. द टॉल ट्री वो ऊंचा पेड़ इन विच द बर्ड्स लिव्ड जिसमें चिड़िया रहती थी ऑल्सो केम डाउन वो भी नीचे गिर गया. कम डाउन का केम डाउन नीचे गिर जाना. वो नीचे गिर गया. अ बिग हैवी ब्रांच एक बड़ी भारी टहनी शाखा. ब्रांच माने शाखा. हिट द नेस्ट घोंसले से टकराई एंड किल्ड द बर्ड और उसके टकराने से चिड़िया मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स बच्चे पक्षियों के सौभाग्य से मतलब बच्चे पक्षियों का लक रहा कि द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे. जो तेज़ हवा थी उसने उन्हें उड़ा दिया. कहाँ उड़ा दिया? टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. जंगल की दूसरी तरफ उसको उड़ा दिया. अगर इस तरफ आता तो वहाँ पे क्या था? पेड़ टूट रहे थे तो वो भी मर सकते थे. मगर दूसरी तरफ उड़ा दिया तो वो बच गए. देखते हैं उनके साथ क्या हुआ. वन ऑफ देम उनमें से एक केम डाउन नीचे गिरा. नियर अ केव एक गुफा के पास गिरा. वेयर जहाँ अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड जहाँ लुटेरों का एक गिरोह रहता था. बच्चों, रॉबर्स क्या होते हैं? जो लूटपाट करते हैं. उनका जो ग्रुप होता है इकट्ठे जब वो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? गिरोह. इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? गैंग ऑफ रॉबर्स. तो एक बेबी बर्ड जिस गुफा में वो रॉबर्स का गैंग रहता था वहां गिरी. दी अदर दूसरा बेबी बर्ड जो था लैंडेड आउटसाइड बाहर गिरा. कहाँ बाहर गिरा? अ ऋषि's आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे एक ऋषि का आश्रम जो थोड़ी दूरी पर था उसके बाहर दूसरा बेबी बर्ड जाके गिर गया. डेज पास्ड दिन बीतते गए एंड द बेबी बर्ड
और जो बच्चे पक्षी थे बिकेम बिग बर्ड्स, अब वो वयस्क पक्षी, बड़े पक्षी बन गए, यानी वो अब बड़े हो गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल आए। किस लिए आए? टू हंट, शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर, उन्होंने एक हिरन देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे भागे। बच्चों यहाँ पे रैन नहीं है, रोड है, क्योंकि वो घोड़े पे सवार थे। अगर वो खुद भागते तो क्या होता? रैन आफ्टर, मतलब उसके पीछे पीछे भागते खुद तो रैन आफ्टर होता, रन का रैन हो जाता। मगर अभी वो घोड़े पे सवार हैं तो क्या हो गया? राइड आफ्टर की जगह रोड आफ्टर। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में कहीं अंदर ही अंदर भाग गया। फॉलोड बाय द किंग, और उसका पीछा कौन कर रहा था? फॉलो कौन कर रहा था? राजा। सून, जल्दी, द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा अपना रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाना यानी ये पता ना चलना कि हम कहाँ पे हैं, हम किधर की ओर जाएं। तो इसको कैसे यूज करते हैं? लूज वंस वे। तो राजा लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो घोड़े पे सवार काफी देर तक घूमते रहे। टिल ही केम टू दी अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक कि वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गए, तब तक वो घोड़े पे सवार इधर उधर घूमते रहे। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक काफ़ी थक कर, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरे। गेट ऑफ माने उतरना, गॉट ऑफ पास्ट टेंस हो गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गए। कहाँ बैठे? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कि कहाँ पर था? गुफा के पास था। उस पेड़ के नीचे वो जाके बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, तभी उन्होंने अचानक से एक आवाज़, जो कि तीखी आवाज़ थी, तेज़ आवाज़ थी, वो सुनी। क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके ज्वेल्स यानी जवाहरात ले लो, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग जाए, चुपके से भाग जाए। स्लिप अवे माने चुपके से भाग जाना। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, और क्या देखा? अ बिग ब्राउन बर्ड, एक बड़ी भूरी बर्ड। कहाँ देखी? ऑन द ट्री, पेड़ पर देखी। वो पेड़ कौन सा था? अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड, उसने और क्या सुनी? फेंट नॉइसेस। फेंट माने एक फेंट होता है बेहोश हो जाना, मगर यहाँ फेंट का मीनिंग क्या है? धीमी, हल्की नॉइसेस, हल्की आवाज़ें। वो फेंट तो वर्ब होता है कि आई फेंटेड इन द असेंबली टाइम, और ये फेंट क्या है? एडजेक्टिव है। नॉइज़ कैसी नॉइज़? फेंट नॉइज़, धीमी नॉइज़, इशूइंग फ्रॉम द केव, और ये कहाँ से आ रही थी? गुफा से आ रही थी। तो यानी वहाँ रॉबर्स होंगे तो उनकी धीमी धीमी हल्की आवाज़ें आ रही थी बात करने की। इशू फ्रॉम माने कहीं से कोई चीज़ का आना, इशू फ्रॉम, तो वो नॉइज़ कहाँ से आई थी? गुफा से। He quickly got onto his horse, वो अपने घोड़े पे तेजी से चढ़ा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना तेजी से वो भाग सकता था वो अपने घोड़े पे सवार होके भाग गया। Soon he came to a clearing, जल्द ही वो एक खुली जगह पहुंचा। क्लियरिंग क्या होता है? जंगल के बीच में एक ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पेड़ नहीं होते, तो एक खुला सा एरिया होता है। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, तो ये क्लियरिंग राजा को कैसी लगी? एक आश्रम के जैसी दिखाई दी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये तो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, राजा ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया।
एंड सेट डाउन अंडर इट्स शेड, और उस पेड़ की छाया में वह बैठ गया। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, तभी राजा ने एक जेंटल वॉइस, जेंटल माने सॉफ्ट, शांत एकदम आवाज़ सुनी अनाउंस करते हुए। क्या अनाउंस करते हुए? अनाउंस माने कुछ बताते हुए, कुछ सूचना देते हुए, घोषणा करते हुए किसी बात की। तो वो क्या बता रही थी आवाज़? वेलकम टू दी आश्रम सर, श्रीमान, सर माने श्रीमान, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया करके अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आते होंगे। विल बी बैक सून माने जल्द ही वापस आते होंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, घड़े में थोड़ा ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप आराम करिए और आराम से रहिए। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और क्या देखा उन्होंने? एक बड़ी भूरी चिड़िया पेड़ में देखी। ही वॉज अमेज्ड, वो आश्चर्यचकित थे। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये चिड़िया तो बिल्कुल वैसी दिखती है जैसी वो दूसरी चिड़िया थी केव के बाहर, आउटसाइड द केव, गुफा के बाहर थी। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, ये बात उन्होंने अपने आप से ही कही, और कैसे कही? लाउडली, तेज ऊंची आवाज में कही। यू आर राइट सर, आप सही हैं श्रीमान, आंसर्ड द बर्ड, चिड़िया ने उत्तर दिया। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, मगर उसने लुटेरों से दोस्ती कर ली है। मेक फ्रेंड्स माने किसी से दोस्ती करना। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसे रॉबर्स बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में प्रवेश किए, आश्रम में आए। वेलकम सर, स्वागत है श्रीमान। ही सेड टू द किंग, ऋषि ने राजा से ये कहा। प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और रिलैक्स करिए। जब हम किसी के घर जाते हैं तो जिसके घर हम जाते हैं वो हमसे ये बोलता है मेक योर सेल्फ एट होम, तो इस फ्रेज़ का मतलब है रिलैक्स करिए, आराम करिए, इसे अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिखते हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम करिए। फॉर अ वाइल यानी थोड़ी देर। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ भोजन खा सकते हैं, हम दोनों साथ में भोजन कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, राजा ने ऋषि को उन दोनों पक्षियों की कहानी बताई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और कैसे वह दोनों इतना अलग व्यवहार करते थे। दो दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि दोनों एक से दिखते थे, फिर भी उनका व्यवहार कितना अलग था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड, राजा ने कहा जंगल तो आश्चर्यों से भरपूर है। द होली मैन स्माइल्ड, होली माने पवित्र, तो पवित्र आदमी कौन है यहाँ? ऋषि। ऋषि मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल, आखिरकार, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, एक मनुष्य, एक व्यक्ति जैसी संगति, जैसे दोस्त रखता है, उन्हीं से वो पहचाना जाता है। यानी उन दोस्तों के जो गुण होंगे वही गुण उस व्यक्ति के भी होंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा लुटेरों की बातें सुनी। ही इमिटेट्स देम, वह उनकी नकल करता है। इमिटेट माने किसी की कॉपी करना, नकल करना। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और कैसी बातें करता है? लोगों को रॉब करने की, लोगों को लूटने की ही बातें करता है वह पक्षी। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड,
और इसने वही बातें दोहराई हैं जो उसने हमेशा सुनी हैं। He welcomes people to the आश्रम, वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। Now come inside and rest, अब अंदर आइए और आराम करिए। I will tell you more about this place, मैं आपको और बताऊंगा इस जगह के बारे में, and these birds, और इन चिड़ियाओं के बारे में। Dear children, if you like this video, give it a thumbs up, share it with your classmates, and if you want to suggest something, you can leave your comment in the comment box. Subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you. Bye bye. Take care.